नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज़। तो बात करते हैं एडवोकेट माजिद मलिक जी से। तो पहला सवाल सर हमारा ये है कि जो आज तक आपने डिस्ट्रिक्ट के लिए फ़ाइट की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आज मुझसे बात करने के लिए यहाँ पे आए हैं। जब से हमने डिस्ट्रिक्ट के लिए आवाज़ बुलंद करनी शुरू की है, काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स ना सिर्फ भद्रवाह से बल्कि भाला, चिराला, भलेस, पूरी भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग उस दिन से हमारा समर्थन कर रहे हैं। और जो चीज़ हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करा सके इतने वर्षों से, वो आज जहां लोग मान रहे हैं, वहीं प्रशासन और सरकार भी हमारी बात जो है सुन रही है कि वाकई वो बोल रही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, नाइंसाफी हुई है। और कई पहले भद्रवाह को जिला मिल जाना चाहिए था, इसकी मेरिट की बुनियाद पे, क्वालिफिकेशन की बुनियाद पे, और क्राइटेरिया जो हमारा है वो हमारा फेवर करता है, क्योंकि जो भद्रवाह है ये सबसे पुरानी तहसील है इस पूरी चिनाब वैली की। जब जिला हुआ करता था उधमपुर में, तो ये तहसील हुआ करती थी। हमारे जो जूनियर इलाके थे जिनका कोई मेरिट नहीं था, उनको जिला का दर्जा दिया गया। हमने समझाया लोगों को कि किस तरीके का नाइंसाफी, इनजस्टिस हमारे साथ हुआ है। 3-3, 4-4 पंचायतों पे किस तरीके से नए ब्लॉक और तहसीलें दी गई, बिना मांगे एक तहसील पे और एक ब्लॉक पे जिले दिए गए। और आज हमें खुशी है कि लोग भी हमारा समर्थन कर रहे हैं। भद्रवाह का हर एक तबका, हर एक मजहब का, हर एक जात, कोई जात पात इसमें नहीं है, हर एक व्यक्ति पूरी इस भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी का आज ये जो है कह रहा है कि भद्रवाह को जिला होना चाहिए। और आप जायज मांग उठा रहे हैं, हमें लोग फोन भी करते हैं, मिलते भी हैं। और प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार भी जो है, मुझे लगता है कि वो भी अवगत हो चुकी है, वो भी आगाह हो चुकी है। जो पिछले 70 सालों में नहीं हो सका, वो आज कुछ एक वर्ष में जो है हमने करके दिखाया, कुछ वर्षों में हमने करके दिखाया कि आज हमारी बात जो है वो सरकार जो है, हम उससे सरकार से आग्रह करेंगे कि हमारी इस मांग को पॉजिटिव मैनर में कंसीडर करें, क्योंकि ये लीगल डिमांड है और जायज मुतालबा है और लॉन्ग पेंडिंग हमारी डिमांड है। सर एक और सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा, जो भद्रवाह से कोई भी ऑफिसर चेंज होता है, वहाँ पर उसकी जगह पे कोई भी ऑफिसर जो तैनात नहीं किया जाता, इसके बारे में आप क्या कहना है? और जनता को सर कितनी परेशानी आती है? इसके लिए मैं सुनील जी कहूँगा कि बड़ा अच्छा आपने जो है, क्योंकि ये बर्निंग इशू है। वाकई जब भी यहां से कोई ऑफिसर ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट जो है भद्रवाह में नहीं दी जाती है। मैं कहीं ना कहीं इसके लिए जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है भद्रवाह की, उनको जिम्मेवार ठहराता हूं। क्योंकि जब भी कोई ऑर्डर होता है, हम देखते हैं किसी इलाके का कोई ऑर्डर होता है, किसी ऑफिसर की ट्रांसफर होती है, तो साथ में ही लिखा जाता है कि फलाने आदमी को इसकी जगह एडजस्ट किया जाता है। लेकिन अफसोस है, जब भी भद्रवाह से कोई ट्रांसफर होती है तो उसका अल्टरनेट यहां पे नहीं दिया जाता है। मैं आपको एग्जांपल और मिसाल देना चाहता हूं कि यहां से 5 महीने पहले भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया जम्मू के लिए, और अभी तक उनकी जगह रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं की गई है, उनकी जगह किसी भी ऑफिसर को एडजस्ट नहीं किया गया है। हां, आपने एडीसी साहब को चार्ज दिया है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन एडीसी साहब को लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, सब रजिस्ट्रार का चार्ज भी है, रेवेन्यू कोर्ट भी है, और भी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके पास है। भद्रवाह में टूरिज्म का पोटेंशियल है, यहां पे 24x7 जो है सीओ को काम करना है टूरिज्म के रिलेटेड, तो अभी तक उसकी रिप्लेसमेंट नहीं दी गई है। और हाल ही में आज 22वां दिन हो गया, तहसीलदार भद्रवाह को यहां से ट्रांसफर कर दिया गया, नायब तहसीलदार सारे ट्रांसफर कर दिए गए, गिरदौर सारे ट्रांसफर कर दिए गए, लेकिन अभी तक ये की पोस्ट है, की पोजीशंस है एडमिनिस्ट्रेशन की, अभी तक इनकी रिप्लेसमेंट जो है लाइंग वैकेंट पड़ी हुई है, ये पोस्ट अभी तक फुलफिल नहीं की जा रही है। इतना हल्के में जो है हमें प्रशासन लेता है। कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनकी इनकम्पिटेंसी है, इनएफिशिएंसी है। क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, तब तक जो है मां भी दूध नहीं देती है जब तक बच्चा रोए नहीं। तो हमारे इलाके का ये बड़ा पुरानी परंपरा रही है, यहां से कोई भी चीज छीन के ली गई, कोई इदारा हो, कोई अफसर हो, यहां से जब भी उसको उठाया गया है, शिफ्ट किया गया है, तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को ये बात करनी होती है। तो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप हमेशा चुप रही है, उन्होंने कोई बात नहीं की है, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। आज हमें तहसीलदार की बड़ी इंपॉर्टेंट पद है और बड़ा इंपॉर्टेंट पोस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट है,
कैडर सर्टिफिकेट के लिए जाना है, इकोनॉमिकली वीकल सेक्शन सर्टिफिकेट हमारे युवाओं को बनाना है, इनकम सर्टिफिकेट के लिए जाना है, कोई नकल लेनी है, कोई सर्टिफाइड कॉपी लेनी है तो तहसीलदार साहब की पोस्ट खाली है, नायब तहसीलदार की पोस्ट खाली है, न्यायतें डिफरेंट हो चुकी हैं, गिरदौर हमारे पास नहीं है, कोई फर्ज बनानी है सेल डीड के लिए, गिफ्ट डीड के लिए, कहां जाएंगे हम? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जहां मैं क्रिटिसाइज करूंगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, जहां तक उनकी उम्र का तकाजा है, पूरा आदर और सम्मान करते हैं, किसी की शख्सियत पे हम जो है तर्ज में कसने वाले उन लोगों में से नहीं हूं, लेकिन जहां तक सही बात है, जहां तक पॉलिटिकल बात है तो मैं क्रिटिसाइज करूंगा। और साथ में मैंने इस सिलसिला में पहले ही बताया कि मैंने मैसेज किया है डिप्टी कमिश्नर को साहब को, और मैसेज किया है जो कमिश्नर सेक्रेटरी कंसर्न है, और हमने अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक भी बात पहुंचाने की कोशिश की है। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द जो है यहाँ पे तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जो गिरदौर है उनकी पोस्टें जो वैकेंट पड़ी है उनको फुलफिल किया जाएगा। सर एक और सवाल मैं पूछूंगा आपसे छोटा सा। से बेरोजगारी को हटाने के लिए किसी ने काम नहीं किया है। यहां में 70 सालों से सिर्फ अपने मुफाद की बात जो है की हर एक ने, लेकिन मैं समझता हूं कि बेरोजगारी यहां तभी खत्म होगी जब भद्रवाह को जिला मिलेगा, फुल फ्लैश जिले का स्टेटस मिलेगा, जब भद्रवाह चंबा रोड और भद्रवाह बनी रोड को ऑफिशियली खोला जाएगा, जब छतरगला टनल बनेगा, जब म्युनिसिपल कमेटी की हदूद अमीरा नगर तक बढ़ेगी और अखखार तक बढ़ेगी, जब चिंता बाड़ला में ब्लॉक बनेगा और तहसील बनेगी, जब अखखार और सतिंगल में ब्लॉक और नई तहसील बनेगी, तब हमारा जो है बेरोजगारी का मसला हल होगा। जब भद्रवाह में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी जो है डिक्लेयर हो जाएगी, ऑटोमेटिकली यहां पे ऑफिसर आएंगे, नए और इदारे जब खुलेंगे, जब छतरगला का टनल का काम शुरू होगा, हजारों की तादाद में स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर जो है भद्रवाह की उसमें एंगेज होगी, इंजीनियर हमारे एंगेज होंगे, यूनिवर्सिटी में नए मुलाजिम बनेंगे, भद्रवाह में डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, डीसी साहब, एसीडी, एसीआर, सीपीओ, एसएसपी ऑफिस, डीएसपी डीआर, डीएसपी हेडक्वार्टर, एसएसपी ऑपरेशन, पुलिस लाइन खुलेगी, सीएमओ साहब, सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल, नए सैकड़ों की तादाद में डॉक्टर्स यहां पे आएंगे, एक चीज मांगने की हमें जरूरत नहीं होगी। कई डिपार्टमेंट जो है यहां पे खुलेंगे यूनिवर्सिटी कैंपस में। चिंता बाड़ला में जब तहसीलदार बढ़ेगा तो इलाका फुल रिच होगा, वहां और नए महकमे बनेंगे। और इसी तरीके से हमारी जो मांग है कि आप फौरी तौर पर बाला में भी कॉलेज दीजिए, आप बाला में भी एसडीएम का ऑफिस खोलिए, तो वहां पे भी कारोबार बढ़ेगा और हमारा इलाका अपलिफ्ट होगा। यही तरीका हमारे पास है बेरोजगारी खत्म करने का, बाकी कोई तरीका नहीं है। क्यों? फीडिंग एरिया जो हमारे थे, जो हमारी न्यायतें थी, जो हमारे पटवार हल्के थे, जो हमारी तहसीलें थी, उनको तो एक साजिश के तहत आपने काटकर सब डिवीजन बना दिया, अलग कर दिया हमसे। तो अब हमारी यही मांग है जो हम कहते आए, यही हमारे युवाओं को बचा सकते हैं और इसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। सर एक और सवाल मैं आपको पूछूंगा कि आप कभी आपने कोई पार्टी ज्वाइन की या अभी कुछ पार्टी ज्वाइन करने वाले हो? कुछ आपने बड़ा अच्छा प्रश्न मुझसे पूछा। ना तो हमने कोई पार्टी ज्वाइन मैंने की थी और ना कोई आइंदा के लिए पार्टी ज्वाइन करने का हमारा इरादा है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि भद्रवाह की बात हर मोर्चे पे की जाए, जो भी सरकार हो उसके कानून तक उस तक मेमोरेंडम पहुंचाए और इस इलाके का दुख दर्द जो है उनको बताया जाए। मैंने आपको बताया कि हमें कोई सीरियस लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि यहां से किसी ने इलाके की बात नहीं की है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात की है। हां, वो लोग मुझ पे आरोप लगाते हैं कि ये फलानी पार्टी से जुड़ा हुआ है, जिनका हलवा मांडा बंद हो जाता है मेरी बात करने से। क्यों? मैं इलाके की बात करता हूं, मैं कहता हूं कि थनाला के गांव तक सड़क पहुंचाओ, मैं कहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी की हदूद को अमीरा नगर तक पहुंचाओ, मैं मांग करता हूं कि भद्रवाह को जिला का दर्जा दो, मैं मांग करता हूं कि छतरगला का टनल बनाओ, मैं हमेशा मांग करता हूं कि भद्रवाह को फुल यूनिवर्सिटी का दर्जा दो। मैंने हमेशा मांग की है कि भाला में आर्मी स्कूल खोला जाए, एसडीएम का कार्यालय बनाया जाए और डिग्री कॉलेज वहां पे बनाया जाए। हमने हमेशा मांग की है कि चराला में जम्मू कश्मीर बैंक के वहां पे एटीएम मशीनें वहां इंस्टॉल की जाए, वहां पे कॉलेज का निर्माण किया जाए, उनको भी जो है सब डिवीजन का स्टेटस दिया जाए। क्या यह बात करना भाला और
चिंता में नया एजुकेशन जरूर जून बनाया जाए। क्या यह बात करना किसी पार्टी को ज्वाइन करना है? जो आज पार्टी इख्तियार में है, हम उनके पास नहीं जाएंगे मांगने के लिए, तो अपोजिशन के पास जाएंगे। अपोजिशन के पास तब जाते जब वो अपना रोल सही तरीके से अदा करते। तो हमारी कोई पार्टी नहीं है, भद्रवा मेरी पार्टी है और मेरा लीडर भद्रवा है। इस भद्रवा के लिए मैं हमेशा ईमानदारी से बात करता रहूंगा ताकि भद्रवा का जो खोया हुआ मुकाम है वो बहाल हो सके। सर एक और सवाल मैं पूछूंगा आपको कि आज से पहले डिस्ट्रिक्ट डोडा टू भद्रवा नेशनल हाईवे की काफ़ी मांग थी कि जो कि ब्लैक टॉप लगाया जाए, लेकिन आज हमें देखने को मिला कि कहीं 2 शिफ्टों में ब्लैक टॉप हो रहा है, लेकिन वो भी आधे में। उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब का, जो कि यूनियन मिनिस्टर है। इसके बाद मैं डीडीसी के चेयरमैन कौशल कोतवाल जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। जिला तरक्की कमिश्नर डोडा विकास शर्मा जी का भी शुक्रिया और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस मुतालबे को, और ग्रिफ के जो 114 आरसीसी के जो चीफ इंजीनियर हैं उनका भी शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी इस मांग को, जायज मुतालबे को सुना। क्योंकि अप्रैल से हमने जो खतो किताबत थी, जो मुतालबा था ब्लैक टॉपिंग का, वो करना शुरू किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडवाइजर साहब थे, उनसे हम भेंट वार्ता हमारी कई मर्तबा हुई, जिसमें बसीर खान साहब थे और फारूक खान साहब थे। उन तक हमने बात पहुंचाई, मेमोरेंडम दिया, उन्होंने हमारी बात सुनी। चेयरमैन साहब जो कि डीडीसी चेयरमैन है, उन्होंने हमारा मुतालबा सुना और हमारी बात सुनी गई, और आज ब्लैक टॉपिंग वहां पे शुरू हुई है। मैं आपको पहले ही मैंने बताया कि तब तक मां दूध नहीं देती है जब तक बच्चा रोए नहीं। जहां तक इनका हमने शुक्रिया अदा किया, वहीं हमने इसके लिए शोर किया, हमने रोज दबाव बढ़ाया, इन पे रिक्वेस्ट की इनसे, और उन्होंने हमारा मुतालबा सुना। 2 फेज में ब्लैक टॉपिंग होगी, जिसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रशासन का भी, यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन का भी, ग्रिफ का भी, और उम्मीद जाहिर करते हैं कि इसका टेंडर जो हो चुका है 2 फेज में, जिस तरीके से हमें ग्रिफ के अधिकारियों ने बताया भी है और प्रशासन के अधिकारियों ने भी अवगत किया है, तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द विंटर आने से पहले ब्लैक टॉपिंग का काम जो है हमारा मुकम्मल होगा।